तो चलिए आज हम लोग फिर अब स्टार्ट करेंगे। हम लोग कैपेसिटर के बारे में हम लोग देख चुके थे और अब हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन हम लोग कैपेसिटर का देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा कैपेसिटर रहे, तो मान लिए एक से अधिक कैपेसिटर है, तो जो कैपेसिटर है तो उस पूरे कैपेसिटर को, जितना भी कैपेसिटर हो उसको हम एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। और वो जो इस कैपेसिटर से जिसको हम रिप्लेस करेंगे पूरे कैपेसिटर को और उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा उसका। तो मान लीजिए कि पहले एक बैटरी है और बैटरी में क्या है आपका, दो प्लेट से बैटरी कनेक्टेड है आपका कैपेसिटर का। अब मान लीजिए एक से अधिक कैपेसिटर है, तो एक से अधिक कैपेसिटर होने के बावजूद भी क्या होगा कि उसका कैपेसिटर जो आपका है उसका दो टर्मिनल जरूर होगा, ठीक है। एक जहाँ से एंटर कर रहा है चार्ज और एक जहाँ से, यहाँ एक जगह से प्लस क्यू चार्ज एंटर कर रहा है, एक जगह से माइनस क्यू चार्ज एंटर कर रहा है। तो वो जो दोनों टर्मिनल है, एक हायर पोटेंशियल वाला एक लोअर पोटेंशियल वाला जो बैटरी का है, वो कैपेसिटर के कम्बिनेशन का भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम बताए क्या होता है कि बहुत सारा कैपेसिटर रहे तो कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर को जब जोड़कर एक कैपेसिटर बनाया जाए और उसका जब कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाला जाए तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग कैपेसिटर देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज में क्या करेंगे, हम लोग एक से अधिक कैपेसिटर को बनाएंगे और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल कर देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। और तब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे। When many capacitor is connected and all capacitor combination contains two terminals which is connected to a battery, which is connected to a battery terminal। तो क्या करेंगे, वो जो कॉम्बिनेशन का क्या करेंगे, जो दो टर्मिनल होगा वो बैटरी के दोनों टर्मिनल से हम लोग जोड़ देंगे। दिस combination is this combination when replaced by a single capacitor of same potential difference, then with the combination when replaced by a single capacitor of same potential difference, then the capacitance of that
single capacitor is called as equivalent capacitance। तो ये देख रहे हैं उसको हम लोग उसका हम लोग जो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V ही यूज करेंगे, क्या Q इज इक्वल टू C भी हम लोग यूज करते थे उसको। ठीक है, तो ये C इज इक्वल टू Q बाई V हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखिए, चलिए इसमें अब लिखते हैं, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे। When capacitors are connected in series, जब सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है बात, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया आपका। चलिए तो हम इसमें देखेंगे क्या कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं इसका करना। तो पहले फिगर बनाया जाए। ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये तो सिंबल के रूप में बना दिए। मान लीजिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है C1, C2, C3। ठीक है, ये C1, C2 और C3 है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है इधर वाला, तो इसमें चार्ज चल जाएगा। पहले इसका देखिए, इसका पोटेंशियल इसका भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसका पोटेंशियल भी मानेंगे और इसका पोटेंशियल 0 मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मानेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका भी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी हो गया, तो इधर साइड वाला को भी मानेंगे, इधर को 0 मानेंगे, तो भी माइनस 0 यानी कि भी हो गया आपका। तो इसको जो हम लोग कर देंगे वो कर देंगे आपका इधर का पोटेंशियल भी और इधर का पोटेंशियल 0। ठीक है, अच्छा इसको P नाम दे देते हैं, इधर N दे देते हैं, अभी सब काम आएगा इसका। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम चार्ज दे देते हैं प्लस Q चार्ज, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा माइनस Q, ये क्या हो जाएगा प्लस Q, ये क्या हो जाएगा माइनस Q, ये क्या हो जाएगा प्लस Q, ये क्या हो जाएगा माइनस Q। आ रहा है बात समझ में कि चार्ज कैसे ये कंबाइंड है आपका सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन इसका हो गया। चलिए इसको देखिएगा अच्छा से। अब क्या है बात कि यहाँ पे 3 तो कैपेसिटर है, लेकिन 3 कैपेसिटर होने के बाद भी इस पे चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या है, सब जगह सेम है। ठीक है, चार्ज का वैल्यू सेम हम क्यों रहेगा, इसको क्या करें, थोड़ा बड़ा फिगर बना दे क्या। देखिए बड़ा फिगर इधर साइड में हम बना देते हैं, वो थोड़ा और आसान होगा के लिए, ऐसे बहुत सारा चीज़ लिखना है। ये एक तो इधर हो गया, इधर, चलिए ये बैटरी से कनेक्टेड हो गया, यहाँ P दे दिए और यहाँ M दे दिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q।
प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो चार्ज जो आपका है, मान लीजिए कि इसके तीनों के जगह पे एक कैपेसिटर भी रहा होता तो जो चार्ज का वैल्यू है वो सेम रहेगा, ठीक है, उस पर ही प्लस क्यू रहेगा और माइनस क्यू चार्ज रहेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि पोटेंशियल, देखिए इसमें कैसे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, तो प्लस क्यू चार्ज जैसे ही आया तो इंडक्शन के कारण इस ये पूरा चीज़ कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा इंडक्शन के कारण, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कर लेगा ये। तो ये प्लस क्यू हुआ तो ये माइनस क्यू हुआ। अच्छा, पहले जो पूरा मटेरियल था तो उसमें तो चार्ज जीरो था, तो चार्ज जीरो था तो ये माइनस क्यू चार्ज हुआ, तो ये क्या रहेगा, चार्ज प्लस क्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, काहे कि ये नेट चार्ज तो जीरो रहेगा ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस क्यू आया तो फिर ये माइनस क्यू आया, और माइनस क्यू ये रहेगा तो प्लस क्यू रहेगा, क्योंकि नेट चार्ज तो अंदर मटेरियल के अंदर जीरो था, ठीक है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने से ना ये चार्ज माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू बन गया, इसमें पहले कोई चार्ज नहीं था इस मटेरियल में, ठीक है। तो चलिए चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है समझ में आ रहा है, पहला चीज। अब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल आपका जो है वो है V, तो इसका पोटेंशियल V है, तो ये पूरा पोटेंशियल इस प्लेट का भी V हो गया पोटेंशियल। अच्छा, इसका पोटेंशियल मान लीजिए कुछ होता होगा V1, इसका पोटेंशियल भी कुछ होता होगा V2, और इसका पोटेंशियल हम क्या माने हैं, जीरो, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। समझ में आ रहा है बात, हम क्या कह रहे हैं कि कैसे कैसे चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैसे कैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको कि हम इसके बारे में कुछ कुछ लिखते चलेंगे। इन सीरीज combination, in series combination the charge on each capacitor will remain same। समझ में आ रहा है बात, चार्ज जो आपका रहेगा हर कैपेसिटर पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए, द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी is V, so the potential of plate A1 is also V। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए, A1 इसका है, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। कंफ्यूजन आ रहा है इसलिए नाम खाली दे रहे हैं हम, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका ए का पोटेंशियल भी हो गया, द पोटेंशियल ऑफ A2 एंड A3 इज V1 एंड पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ A2 एंड A3 इज V1 बिकॉज पोटेंशियल A2 और A1 और A2 का, सॉरी A1 और A2 का नहीं, A2 और A3 का पोटेंशियल सेम है, V1 है, क्यों, बिकॉज द प्लेट A2 एंड A3 इज इंटरकनेक्टेड। समझ में आ रहा है बात, A2 और A3 क्या है आपका, इंटरकनेक्टेड है। अब
the potential of A4 and A5 is V2, which is also connected to each other. Also connected to each other. ठीक है. The potential of A6 will be 0 as the potential of negative plate of बैटरी इज 0, क्योंकि ये 0 पे है इसीलिए A6 का ये वैल्यू 0. ठीक है. अब द चार्ज ऑन प्लेट A2, A2, A3 और A4, A5 is same because is same but opposite in nature. ठीक है. सेम रहेगा लेकिन अपोजिट इन नेचर रहेगा. ठीक है. सेम रहेगा, अपोजिट नेचर रहेगा बिकॉज द नेट चार्ज ऑन दैट मटेरियल in which plate is attached is 0. ठीक है. तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आया तो प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके 0 का, कि इस पूरा के मटेरियल पे क्या है, नेट चार्ज आपका 0 है. ठीक है. चलिए यहां तक समझ में आ रहा है. चलिए यहां तक समझ में आ रहा है. अब क्या है कि हमको ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको इस तीनों को जोड़कर एक हमको इक्वेशन लाना है. ठीक है. चलिए तो ये जो लिखे हैं उसको हम मिटाएंगे. अब हम लोग इस पर लिखा जाए, और कुछ बचा हुआ है इसमें नहीं. ठीक है. अब इस पर लिखते हैं हम लोग V माइनस V1 इज इक्वल टू V माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1. अच्छा C1 C2 C3 इसका नहीं लिखे हैं. C1 C2 और C3 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया. ठीक है. तो V माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1. ठीक है. V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 हो गया. चलिए उसके बाद V2 इज इक्वल टू Q बाई C3. समझ में आ रहा है बात. चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं. जोड़ने पे क्या होगा, एडिंग all the above equation. तो V माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V2 इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, V1 V1 कट जाएगा, V2 V2 कट जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. ठीक है.
कोई दिक्कत का बात? अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लिखते थे हम लोग, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या होता था? Q बाई C। ठीक है, और ये C क्या था? इक्विवेलेंट था। यदि इसके पूरे जगह पे हम ये वाला एक खाली कैपेसिटर रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसीलिए उसके नीचे लिखिएगा 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लीजिए कि इस पूरे के जगह पे हम एक कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं हम लोग? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो वैल्यू जो हो जाएगा C इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और इस पे जो चार्ज आएगा अभी भी प्लस Q चार्ज आएगा और इस पे माइनस Q चार्ज आएगा। अच्छा, पोटेंशियल इसका V है, तो अभी भी इसका V पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल रहेगा और इसका जीरो पोटेंशियल रहेगा। समझ में आ रहा है बात? C इक्विवेलेंट जब निकालना हो तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वही 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो इसमें हम एक दो लाइन लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एक दो लाइन हम लिखते हैं इसके ऊपर में। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the combination of capacitors in series will be given by the above equation। ठीक है, उसके बाद if it is replaced by, if combination is replaced, इसको लिख लीजिएगा, combination is replaced by a capacitor of value of given capacitance, कैपेसिटेंस ऐसा कैपेसिटेंस हम लोग रिप्लेस कर देंगे, देन देयर विल बी सेम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, हम लोग एक सवाल बनाते हैं और उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन each capacitor, ठीक है, as shown in figure। ये है 10 माइक्रोफराड का चार्ज, 20 माइक्रोफराड और ये 30 वोल्ट। ठीक है, 10 माइक्रोफराड का क्या हो गया आपका? कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज बोल दिए, माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस हो गया। तो ये देखिए, हमको क्या करना है, इस पे चार्ज निकालने का है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग को पता है
कि चार्ज कैसे होता है, चार्ज जितना इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे ही करके चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे चार्ज हमको निकालने का है, ठीक है। तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। तो ये कितना हो गया, 1/10 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/2, 1/10 और 2 प्लस 1 3/2, तो 3/20 1/c का वैल्यू आया, ये c इक्विवेलेंट का। तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, 20/3 माइक्रोफराड होगा कि नहीं होगा। ये माइक्रोफराड में है तो वो भी माइक्रोफराड में कैपेसिटेंस का वैल्यू आया, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आया, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अच्छा ये जो ऐसा इसको हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर से जब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 20/3 माइक्रोफराड, C इक्विवेलेंट का वैल्यू इसका, यही ना कहना चाह रहा है। अच्छा ये तो 30 वोल्ट दिया हुआ है आपको, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी पता है इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पता है, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है, तो चार्ज इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसका अभी इसका नहीं निकालें, इसका चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी भी, यही ना होता है। C का वैल्यू कितना है, 20/3, V का वैल्यू 30। अच्छा माइक्रोफराड है तो इसको 10⁻⁻6 करेंगे, ठीक है, तभी ना ये चार्ज जो है आपका कूलम में आंसर आएगा। तो ये 3 10 जा और ये 2 और ये 10⁻⁻6 + 2 -4 कूलम, 10⁻⁻4 कूलम क्या हुआ, इसका चार्ज हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 × 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है। चलिए, तो ये जो चार्ज होगा इतना, ये इतना चार्ज यहाँ पे होगा तो उतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव में। तो इसका चार्ज का कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहेगा, जितना प्लस क्यू चार्ज ये होगा उतना ही माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इसी तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो इसका चार्ज कितना आया, 2 × 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा, इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरा सवाल की तरफ, दूसरा नहीं, अब हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के तरफ हम लोग अब चलेंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देख चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर्स से लेते हैं, पैरेलली इसको कनेक्ट करने का है।
ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि ये पैरेलली कंबाइंड है, ये 1 2 3, ठीक है। एक का C1 ले लेंगे, एक का C2, एक का C3, ठीक है। C1 C2 और C3 हो गया आपका, बीच में इसको लिख देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आसानी होगा। और भी बहुत सारी चीज़ लिखना है, C1 C2 और C3। अच्छा, अब क्या है कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी से कनेक्टेड होने के कारण इसमें चार्ज क्या है, Q है, और Q क्या होगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 Q2 और Q3। और ये क्या है, -Q है, तो ये क्या हो जाएगा, -Q1 -Q2 और -Q3। ऐसा ही चार्ज होगा, ये ऐसा ही चार्ज रहेगा इस प्लेट पे, Q1 -Q1 Q2 -Q2 Q3 -Q3, ऐसा ही ना चार्ज रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि पोटेंशियल जो है आपका, तो पोटेंशियल इसका भी है, इधर का पोटेंशियल क्या लेते थे, मान लीजिए P था और ये N पॉइंट था, तो इसका पोटेंशियल क्या था, पूरा का V था इसका पोटेंशियल, और इसका पूरा का पोटेंशियल क्या था, 0 था, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका पूरा का पोटेंशियल, तीनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा और इसका पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। चलिए, इसमें भी हमको उसी तरह से बहुत सारा पॉइंट लिखना है। इसको गलती किए, उधर साइड फिगर बनाते तो लिखना आसान होता है, इधर तो उल्टा बन गया। फिगर उधर बना देंगे तो इधर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आप लोग को दिखेगा नहीं। चलिए ठीक है, इसको फिगर को फिर से उधर बना देते हैं। इसका पोटेंशियल भी, इसका पोटेंशियल 0, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम है, इसको मिटा दिया जाए। नाम दे दीजिए इसका, A1 A2 A3 A4 A5 A6, प्लेट का नाम है सब, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग कुछ कुछ पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द potential of all capacitor will remain same, ठीक है। क्या होगा, पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। द चार्ज ऑफ द इसमें एक लाइन और पहले लिख देते हैं, उसके बाद अगला लाइन लिखेंगे। द पोटेंशियल ऑफ प्लेट A1 A2 A1 A3 and A5 is V, whereas the
potential of A2, A4 and A6 is same। समझ में आ रहा है बात? A1, A3, A5 का पोटेंशियल क्या है? V है, वेयर इज द पोटेंशियल इज 0। ठीक है, उस सब का पोटेंशियल तीनों का 0 और ऊपर का सबका V। Therefore the potential difference of all capacitor is V minus 0 is equal to V। ठीक है, सबका V हो गया। Now the charge given by the battery will be distributed to the 3 capacitor according to their कैपेसिटेंस वैल्यू। कैपेसिटेंस वैल्यू के आधार पर चार्ज क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों के तीनों प्लेट पर। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ये चीज़ तो हो गया कि चार्ज आपका हो गया। ठीक है, वी विल calculate the equivalent capacitance of the combination of capacitor। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों को हटा, मतलब तीनों के जगह पे क्या बनाएंगे, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो Q के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q के जगह पे हम लोग लिख देते हैं Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। यदि मान लीजिए उसके जगह पे पूरा एक रहता तब, जैसे इसके जगह पे क्या रहता, एक ठो रहता ना, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाता और इस पे ये V और ये 0। ठीक है, और इस पे चार्ज प्लस Q और माइनस Q, क्या कि ये पूरा प्लस Q एक ही पे आता, प्लस Q और उधर माइनस Q। अब देखिए C इक्विवेलेंट इंटू V, यही Q हो गया, और Q1 का क्या हो जाएगा, C1 V प्लस C2 भी प्लस C3 भी होगा ना। भी सब में कॉमन है, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आया। इसमें हम लोग लिखेंगे दिस C इक्विवेलेंट इज द equivalent capacitance of the combination of capacitor when connected in parallel। समझ में आ रहा है? जब पैरेलल में रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए और इसको हम फिर मिटाएंगे। ठीक है, हाँ इसमें क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन डिफरेंट कैपेसिटर्स contains different potential difference but charge remain same on each कैपेसिटर। चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट कैपेसिटर contains different charge but the potential difference remains same। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को याद रखना है। When we deal with the capacitor with series and parallel combination, then we need to take care of the given above points। ठीक है, तो जो पॉइंट्स ऊपर दिया हुआ है उसको कंसीडर हम लोग करेंगे जब हम सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड जब सवाल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग अभी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, shown in figure between the points P and N, between the points P and N। ठीक है, चलिए अब P पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ये 10 माइक्रोफराड, ये 20 माइक्रोफराड। ठीक है,
उसके बाद ये 30 माइक्रोफराड। ठीक, चलिए तो इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है इसके बीच का। अच्छा, अब वो पूरा पॉइंट आ जाते हैं जो हम लोग पॉइंट अभी देखे थे लास्ट में, कि ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये हुआ, अब ये दोनों जो है उस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इधर इसका भी है पोटेंशियल डिफरेंस इधर से, और इधर पोटेंशियल मान लीजिए जो इस पूरा होगा तो सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू। तो मान लीजिए कुछ भी हो यहाँ पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने के बाद ये आपका क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते थे हम लोग, ये दोनों को सिंपली जोड़ देते थे। तो हम लोग लिख देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं द कैपेसिटर A and B is combined in parallel। ये क्या है, पैरेलली कंबाइंड है, as it has same potential difference। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, इसीलिए C इक्विवेलेंट ऑफ A एंड B का, AB का वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 यानी कि 10 माइक्रोफराड प्लस 20 माइक्रोफराड, तो ये क्या हो गया 30 माइक्रोफराड, यानी कि 30 इंटू 10 टू द पावर -6 फराड, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 फराड, ये आया। चलिए अभी माइक्रो ही फराड में लगेगा, ये माइक्रो फराड में है ना इसका आंसर, यहाँ पे फिर जोड़ना होगा। तो अब देखिए ये कंबाइंड होकर कैसा आया होगा, समझिए इसका अच्छा से। ये जो हुआ, ये दोनों कंबाइंड होके एक कैपेसिटर बन गया, उसके बाद एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, तो वो कैपेसिटर ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है बात। और ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर का जो वैल्यू निकाले वो कितना निकाले हैं, 30 माइक्रोफराड। नीचे वाला का कितना है, 30 माइक्रोफराड, ठीक है। और ये कितना है, P, ये कितना है, N, ठीक है। तो P और N हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करने का है, P और N है, तो हमको क्या करने का, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। नाउ द कैपेसिटर इज connected in series, so capacitor value C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो इसका कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30, 2/30, 1/15। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 15 माइक्रोफराड। यानी कि जब हम पूरा कंबाइन कर देंगे, इस फिगर से पहले इस फिगर में आया, इस फिगर से करते करते अब कैसा फिगर में आ रहा है, ये ऐसा, जिसका वैल्यू हो रहा है 15 माइक्रोफराड, ठीक है। यानी कि ये पूरा चीज़ हटाया जाएगा तो 15 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो सवाल हम लोग बनाएंगे, थोड़ा लॉन्ग सवाल है, तो 20-25 मिनट लगेगा उस सवाल को बनाने में, ठीक है। तो चलिए उस सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक सवाल हम लोग पहले बनाएंगे, जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन है। फाइंड द
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन shown in figure between point P and N. P N ठीक है, P और N हो गया। इसके बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है C3 C1 C2। ठीक है, ऐसा है ये। अच्छा, इसको फिर फिगर इधर बना दिए। P N चलिए ठीक है, C1 C2 C3। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि तीनों को मिलाकर क्या करना है, एक कैपेसिटर बनाना है। कैसे बनाया जाए इसको देखा जाए। पहला चीज कि इसको मान लेते हैं हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं P और N को, तो इस पे चार्ज चल जाएगा प्लस Q1 प्लस Q, और इधर जो चार्ज जाएगा वो क्या आएगा, माइनस Q, जो इधर और इधर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्लस Q जाएगा तो ये माइनस Q हो गया, माइनस Q होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये माइनस Q हुआ तो ये मान लीजिए कि इधर आता है Q1, तो इधर क्या आ जाएगा, Q माइनस Q1। क्यों, क्या कि ये जो टोटल चार्ज है यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो Q1 और माइनस Q1 ख़त्म, और Q और माइनस Q ये भी ख़त्म। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो माइनस Q चार्ज है तो ये पूरा का पूरा इधर तो चार्ज जीरो होना चाहिए सम, तो यहाँ माइनस Q लिए हैं तो यहाँ पे Q1 लिए हैं, तो ये Q माइनस Q1 होगा। अब सबको जोड़िए तो Q1 Q1 कट गया और प्लस Q और माइनस Q कट के ये पूरा जीरो हो गया। अच्छा, ये Q1 लिए तो ये माइनस Q1 हुआ, और ये Q माइनस Q1 लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q1, यानी कि माइनस Q मिल के माइनस Q1 और माइनस Q होना चाहिए। इसको दोनों को जोड़कर देखिए तो ये वाला आ रहा है कि नहीं, तो माइनस Q1 और माइनस Q और प्लस Q1, माइनस Q1 इसका लिखे, माइनस Q इसका लिखे, और माइनस माइनस प्लस Q1 इसका लिखे। इस कट के क्या आया, Q1 कट गया तो माइनस Q आया, तो यही माइनस Q इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है कि कैसे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ किया जा रहा है। चलिए, उसके बाद इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग करते हैं कि Q माइनस Q हो गया इधर आपका। ठीक है, अब हम लोग इधर बढ़ेंगे। हाँ, तो इसका जो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो V हो जाएगा,
इसका पोटेंशियल 0, तो इसका ही पोटेंशियल 0, इसका ही पोटेंशियल 0। हाँ, और इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 होगा इसका पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये पूरा प्लेट का, ये तीनों का, इसका पोटेंशियल V1 ही होगा सेम, और उसका 0 और इसका भी। ठीक है, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसीलिए। तो हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे, यानी C = Q/V के फॉर्म में लाना है हमको। ठीक है, इधर वाला सब इस फॉर्म में आ जाएगा तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करते हैं इसमें कि पहला इक्वेशन लिखते हैं, इसका नाम देते हैं नहीं, इसको छोड़ दीजिए, नाम C1 C2 C3 दे देते हैं। ऑफ कैपेसिटर C1 = Q/V-V1। V उसका है और ऊपर V1 है, तो V-V1 पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है बात? C2 = क्या हो जाएगा, Q1 बाई क्या हो जाएगा, Q1 बाई, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1। ठीक है, चलिए, और C3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, Q-Q1 बाई V1, ऐसा होगा। चलिए तो इसको इस तरह से हम पहले तोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं V-V1 = Q/C1। इसको V1 = Q1/C2। नहीं, पहले Q1 वाला तोड़ देते हैं। देखिए इसको ऐसे तोड़ते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे इसको देखा जाए तो Q1 = C2V1 और Q-Q1 = C3V1, है ना ऐसा? चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 और इसको 3। एडिंग 2 and 3, Q = C2V1 प्लस C3V1, C2 प्लस C3V1। ये Q का वैल्यू आ गया आपका। Q का वैल्यू क्या आ गया, C2 प्लस C3V1। चलिए तो यहाँ से निकल गया V1 = Q/C2 प्लस C3। इसका और यहाँ लिख दीजिए इसको V-V1 = इसका एक नाम नहीं दे, इसी का नाम एक दे दीजिएगा। V-V1 = Q/C1, इसका एक नाम दे दीजिए। 1 2 3, ठीक है। एडिंग 2 और 3 को जब किए तो इतना आया, V1 = Q/C2 प्लस C3, और इसका नाम अब दीजिए 4। अब लिखते हैं एडिंग 1 and 4। 1 और 4 को जब ऐड कीजिएगा तो V = क्या हो जाएगा, Q/, ऐसा जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा, V-V1 प्लस V1 = Q/C1
प्लस क्यू बाई सी टू प्लस सी थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस सी थ्री। तो V बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस सी थ्री। तो इसको ऐसे कीजिए C1 C2 प्लस C3, तो ये क्या होगा C2 प्लस C3 प्लस C1। तो क्या आया C1 प्लस C2 प्लस C3। V बाई क्यू कम बाई C1 C2 प्लस C3। तो Q बाई V का वैल्यू क्या आ जाएगा, C1 C2 प्लस C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा आएगा। अच्छा, Q बाई V इज इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है, C इक्विवेलेंट होता है ना, वहाँ देखिएगा C इक्विवेलेंट होता है। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, C1 C2 प्लस C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बात समझ में आया कि कैसे हम कॉम्बिनेशन को बनाकर लिखे हैं। मतलब ये पूरा चीज़, ये तीनों का तीनों के जगह पे यदि हम एक कैपेसिटर बनाएंगे तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। और इसका वैल्यू C1 C2 प्लस C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, चलिए इसको देखिए और इसको उतारिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे अभी।